Guys, today I am going to teach you some idioms. कुछ लड़कों का कहना है कि सर आप वर्ड का मीनिंग हिंदी में बोल दीजिए। ओके, आज ऐसे ही होगा। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एक वाइटल रोल प्ले करता है इंग्लिश जुबान में, और इस जुबान को वो सजाता है, ब्यूटीफाई करता है। अब देखिए, आप जब कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, अगर आप कहते हैं आंसर द डोर, एट द टाइम यू आर कंफ्यूज, उस वक्त पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तो इडियम्स है। इडियम्स इन इंग्लिश आर लैंग्वेज, डायलेक्ट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पिकुलियर टू पीपल, उसको इडियम्स कहते हैं। अब देखिए, एक इडियम्स में पहले लेता हूं जिसका नाम है यूटोपियन स्कीम। माने होता है ए स्कीम दैट इज डिजायरेबल बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। वो स्कीम जो आप डिजायर तो करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्कीम आपके दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट, मेमोरी लाइक ए सिव। मेमोरी हुआ याददाश्त, लाइक ए सिव, सिव माने चलनी, सिव मतलब चलनी। मेमोरी लाइक ए सिव मीन्स होता है पुअर मेमोरी। अब दोनों को मिला के मैं एक सेंटेंस बना दे रहा हूं। फॉर अ पर्सन विथ मेमोरी लाइक ए सिव, क्विजिंग इज एन यूटोपियन स्कीम। ओके, देख लो यार। हाई फ्लायर, हाई फ्लायर का माने होता है ए पर्सन विथ एक्स्ट्रावेगेंट वे एंड हाई एम्बिशन। वो शख्स जो बहुत ज्यादा खर्च करता, खर्चेलू आदमी, और एम्बिशन भी उसका बहुत है। अगर ऐसा कहा जाए, शी वॉज अ हाई फ्लायर, वो बहुत खर्चेलू लड़की थी, अभी नहीं है। नेक्स्ट, मेक चेन म्यूजिक। चेन मतलब होता है ये, मेक चेन म्यूजिक मीन्स गॉसिप, बकवास करना, किसी एक टॉपिक पर बहुत सारा बात बोलना, बकवास करना, गॉसिपिंग करना। मेक चेन म्यूजिक। सी मेक्स अ चेन म्यूजिक ऑन ट्रिपल। उसने एक छोटे बात पर बकवास कर रही थी या करती है। ओके। ड्रो फायर, नेक्स्ट जो है वो ड्रो फायर। वॉज सेवरली क्रिटिसाइज, समालोचना करना, कमेंट करना, समालोचना बहुत जोर से क्रिटिसाइज करना। अब इसका एक सेंटेंस देखने से आपको पता चल जाएगा कैसा है। हिज एटीट्यूड ऑफ फाउंडिंग फॉल्ट इन ऑदर, उसका ये खुसूसियत है, इखलाक है। इखलाक क्या खुसूसियत बोलिए, बुरी खुसूसियत, बुरा आदत है। क्या? फाउंडिंग फॉल्ट इन ऑदर, दूसरों के अंदर में गलती ढूंढना, दूसरों के अंदर में। ड्रो फायर फ्रॉम मेनी, वो आदमी क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे। हो गया। फैंसी प्राइस, अनरीजनेबल प्राइस। कोई भी चीज का कीमत अगर 50 है, कोई 55 लेता है, 60 लेता है, 70 लेता है, ये अनरीजनेबल प्राइस है, यानी कि आपको ठग देता है, सामान कम देता है और रुपया ज्यादा लेता है। माई ब्रदर बॉट अ वॉच एट फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस में लाया, अनरीजनेबल प्राइस में लाया। नेक्स्ट होता है कंट्री कॉजन। कंट्री कॉजन, अच्छा, कंट्री साइड जानते हो, देहात, यहां पर है कंट्री कॉजन मतलब होता है देहाती। अगर उसको इस तरह कहता, वन हु इज नॉट अकस्टम्ड टू द वे ऑफ लाइफ इन टाउन, जो टाउन की जिंदगी में कभी आकर रहता नहीं है, रहने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको कहते हैं कंट्री कॉजन। अब देखिए, और एक वर्ड लेकर फिर एक सेंटेंस बनाएंगे। क्राइज इन बकेट। क्राइज इन बकेट का मतलब होता है, क्राइज तो रोना, बकेट का मतलब है बाल्टी, फिर बाल्टी की तरह रोना, यानी कि क्राइड प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली बहुत ज्यादा रोना। सी क्राइज इन बकेट व्हाइल लिविंग द विलेज, उसने बहुत ज्यादा रोई
जब वो गांव छोड़ी। नेक्स्ट, ब्राउन ऑफ, दैट मीन्स इरिटेट, परेशान हो जाना एक ही सब्जेक्ट पर, ब्राउन ऑफ हो जाना। अगर उसका सेंटेंस किया जाए, ही वॉज ब्राउन ऑफ एज ही हैड द सेम न्यूज अगेन एंड अगेन। एक तरीके के न्यूज को सुनते सुनते ब्राउन ऑफ हो गया। फ्राउन नहीं, फ्राउन में गुस्सा हो जाओ, ब्राउन ऑफ का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। नेक्स्ट, हिट द रोड, हिट द रोड, बिगन अ जर्नी, इसका मतलब होता है बिगन अ जर्नी। नेक्स्ट इडियम्स, हैप्पी एक्सप्रेशन, प्लीजेंट एक्सप्रेशन। अब ये दोनों को मिलाकर हैप्पी एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो खुशी से भरपूर हो। कब हम करते हैं, एक सेंटेंस से पता चल जाए। ही हिट द रोड विथ हैप्पी एक्सप्रेशन, इसका मतलब हुआ ही हिट द रोड, मतलब हुआ ही बिगन अ जर्नी विथ हैप्पी एक्सप्रेशन, प्लीजेंट एक्सप्रेशन शुरू किया। अगर हम सफर करते बहुत खुशी हो तो कहीं पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, बहुत खुशी है, ही हिट द रोड विथ हैप्पी एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत इडियम्स है, टिकलिश सिचुएशन, ए सिचुएशन दैट इज नीड टू बी डील्ड विथ केयर एंड कॉशंस। ऐसा हालत जिसको अगर हम समाधान करना चाहते हैं, वो बहुत ही होशियार से हमको समाधान करना होगा। यानी कि बहुत ही बुरा हालत जिसको समाधान करना मुश्किल पड़ जाता है। उसी के साथ में और एक इडियम्स ले लें, डिश विथ डेथ, ऑलमोस्ट डाई इन ए रिस्की सिचुएशन, मर जाना ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए सेंटेंस कैसा लिखते हैं, ही डिज्ड विथ डेथ इन द टिकलिश सिचुएशन। कितना खूबसूरत सेंटेंस है, ही डिज्ड विथ डेथ इन द टिकलिश सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम, ऑनेस्ट पेनी, ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है स्मॉल सम ऑफ मनी ऑनेस्टली अर्न, कुछ कमाना ईमानदारी से, कुछ कमाना ईमानदार, ऑनेस्ट पेनी। मेरे पास में जो भी पैसा है वो ऑनेस्ट पेनी है, किस लिए, मैं पढ़ाता हूँ पाता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, आप मुझे पैसा दे, इसी को कहते हैं ऑनेस्ट पेनी। ना मेरा कोई और धंधा है, ना किसी को ठगना है, ऑनेस्ट पेनी। अब समझ में आएगा, ईमानदारी से कमाना। ऑफिल टास्क, हिल तो पता चल गया, टास्क का मतलब हुआ काम, ऑफिल टास्क का मतलब हुआ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम। ग्रेट हैंड एट, ग्रेट हैंड एट, ग्रेट हैंड एट मतलब एक्सपर्ट, वो ग्रेट हैंड एट किसी चीज में है, एक्सपर्ट है या स्किलफुल है। अब दोनों को मिला लें, ऑफिल टास्क और ग्रेट हैंड एट। ही इज अ ग्रेट हैंड एट डूइंग ऑफिल टास्क, वो बहुत ही एक्सपर्ट है और सख्त काम को अंजाम देने पर। फिर नेक्स्ट इडियम्स है स्मेल ए रैट, स्मेल माने बदबू, यहां पर रैट का मतलब आता है चूहा। ये दोनों मिलकर ये जो है स्मेल ए रैट, सस्पेक्ट, हम किसी पर सस्पेक्ट करते हैं ऐसा हुआ रहेगा, नहीं भी हुआ रहेगा। ही हैड स्मेल्ड ए रैट, उसने यहां पर सस्पेक्ट किया, व्हेन शी सेड, जब वो कहती है, शी हैड फिनिश्ड द ऑफिल टास्क, उसको शक में मुब्तला हो गया जब उसने कहा कि उसने सख्त काम को अंजाम दे दिया। और बहुत ही प्यारा इडियम, बहुत ही प्यारा इडियम है, टू आ टी, एग्जैक्ट। आपने जो कहा वो एक टू आ टी है, इट इज टू आ टी। आपने जो कहा वो एग्जैक्ट, यही बात ही तो मैं सोच रहा था। नेक्स्ट, हॉट न्यूज, हॉट न्यूज, इंपोर्टेंट एंड सेंसेशनल न्यूज, उसको कहते हैं हॉट न्यूज। ऑल द रेज, दूसरा ये जो इडियम से ये भी अच्छा है, ऑल द रेज इन ए फैशन, अभी चलन में आ गया है कोई चीज, वो इन ए फैशन है, फैशन, इन ए फैशन, ऑल द रेज। चलो हॉट न्यूज ऑल द रेज को मिलाकर एक सेंटेंस बनाए, ये सेंटेंस बड़ा करें। सोचिए सेंटेंस इस तरह लिखा है,
हर स्पेक्टेकल्स आर ऑल द रेज, अभी चलन में है, इन फैशन में है। एंड सी बॉट देम ए स्पेक्टेकल को लाई आफ्टर रीडिंग ए न्यूज पेपर इन विच द रिसेंट हॉट न्यूज वाज शेयर। हॉट न्यूज वाज शेयर। जब वो हॉट न्यूज देखी स्पेक्टेकल के बारे में, स्पेक्टेकल्स के बारे में, वो उसे खरीद कर लाई। ओके, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी बचा लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो कीजिए, पूरा देखिए। अगर आप कमेंट ना करेंगे तो क्या होगा? अच्छा कमेंट कीजिए, खराब कमेंट कीजिए, मुझे कुछ नहीं लगता। अगर आप कमेंट कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेहनत तो है, मेहनत को तो फल आप ही लोग दीजिएगा। और माय डियर स्टूडेंट, तुम तो देखते हो और इसे आप ही लोग छोड़ते हो, आप ही लोग इसको उसका जो है एडिटिंग करते हो।